बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके काफ़ी डिस्कशन रही हमारी, और हमने डिप्रेशन को के टॉपिक को फुली क्लोज़ किया। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइटी का है। तो एंजाइटी के हवाले से हम जो बातें करते हैं, बेसिकली मैंने डिप्रेशन की जैसा कि बताई थी कुछ अलामात, इसी तरह एंजाइटी की भी कुछ अलामात हैं। एंजाइटी बेसिकली है क्या? एंजाइटी एक ख़ौफ़ है, नागहाना ख़ौफ़, जिससे पेशेंट जो है, जो पर्सन जो है, वो इस तरह का ख़ौफ़ जो है अपने अंदर फ़ील करता है कि वो एक्चुअल सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होता, या रिलेट नहीं कर रहा होता, या उसकी जो प्रपोर्शन होता है वो कहीं उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा होता। उसकी छोटी छोटी 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। उसमें ये देखते हैं कि कभी कभी किसी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के ख़ौफ़ की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। इसी तरह कभी आपने किसी को फेस करना होता है पब्लिक में, तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही होती है। या फिर आपका कोई इस तरह का काम होता है जिस काम को करने से आपके अंदर खौफ जो है ना वो ज़ाहिर होता है, आपको डर लगता है कि कहीं ये काम ख़राब ना हो जाए। तो अनएबिलिटी की तरफ जो है वो हमारा जो है वो हम लोग जा रहे होते हैं। तो ये एंजाइटी की कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है। कुछ लोग जो है वो जानवरों से डरते हैं, तो वो एक ख़ौफ़ होता है। बट ये जो एंजाइटी है ये अगर फॉर सम टाइम हो तो इसको हम डिज़ीज़ नहीं कहते, वो ठीक हो जाती है। वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप डर रहे हैं, वो ट्रिगर है, अगर वो ट्रिगर आपके सामने से हट जाए तो आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। बट ये जो एंजाइटी है अगर ये परसिस्टेंटली हो, परसिस्टेंट कर जाए, मुसलसल हो जाए, तो इसको हम डिज़ीज़ का नाम देते हैं, और फिर इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। एंजाइटी में होता क्या है, ये भी बेसिकली अगर आप देखें तो केमिकली बॉडी में कुछ एक फंक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी की फीलिंग आती है, और फिर जब एंजाइटी रिलीज़ होती है तो रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। इसमें जो मेजर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइटी को अगर हम देखें, अगर एंजाइटी को मैयर करना हो या एंजाइटी के हवाले से हमने बॉडी के अंदर जो हमारे फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको देखना हो, तो उसमें ना हमारे दो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक पर नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब भी आपको एंजाइटी होती है, जब भी आपके सामने वो ऑब्जेक्ट आता है जिससे आपको खौफ होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपको स्वेटिंग हो सकती है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको एंजाइटी का जो फर्स्ट एपिसोड होता है वो होता है, और उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो है वो एड्रेनालिन जो है वो खारिज होता है। ठीक है, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है ये हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है ना वो हार्मोन्स बनाए हैं। हार्मोन्स की जो है ना एक सेट है जहाँ से जो है ना वो एपिनेफ्रिन जो है वो वहाँ से खारिज होता है, और वो ब्रेन को मैसेज देता है कि फ़ाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है वो हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है, और ब्रीदिंग का बढ़ जाना, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती हैं। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जिससे आपको डर लग रहा है वो आपके सामने से हटता है, तो फ़ौरन ही जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो जो सर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, या ब्लड प्रेशर आपका जो हाई हो जाता है, या आपके अंदर जो है वो फ़्लाइट और फाइट की सिचुएशन होती है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, बल्कि वो उसको रोक लेता है। ये एक नॉर्मल पर्सन में एक फिनोमिना हो रहा होता है। तो ये बेसिकली एंजाइटी में हो रहा होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नोर एड्रेनालिन जो है उसके खारिज होने से अपना काम मुकम्मल करता है। तो आज वीडियो कुछ लंबी हो गई है,
تو انشاءاللہ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے مزید اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ جو نور ایپینیفرین ہے اور ایپینیفرین ہے یا نور ایڈرینالین اور ایڈرینالین ہے، ان کے بڑھ جانے سے، ان کے کم ہو جانے سے تو ایفیکٹس جو سامنے آ رہے ہیں، بٹ اگر ہم باڈی کے اندر ان فنکشنز کو کنٹرول کریں تو وہ کس طرح کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہم نے ٹاپک کو جو ہے وہ کور کرنا ہے، اس میں ہم نے مختلف قسم کی جو انزائٹیز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے، اور پھر نیچرل ڈائٹس ہماری کون کون سی ایسی ہیں جو کہ ہم لے کے اور اپنی انزائٹی کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان حیدر، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔